एक चुटकी जहर। नई नवेली दुल्हन आरती, एक युवती का विवाह हुआ और वो अपने पति और सास के साथ अपने ससुराल में रहने लगी। कुछ ही दिनों बाद आरती को आभास होने लगा उसकी सास के साथ पटरी नहीं बैठ रही थी। सास पुराने ख्याल की थी और बहू नए विचार वाली। आरती और उसके सास का आए दिन झगड़ा भी होने लगा। दिन बीते, महीना बीते, साल भी बीत गया। ना तो सास टीका टिप्पणी करना छोड़ती और ना ही आरती जवाब देना। हालात बद से बदतर होने लगा। आरती को अब अपनी सास से पूरी तरह नफरत हो चुकी थी। आरती के लिए उस समय स्थिति और भी बुरी हो जाती जब उसे भारतीय परंपराओं के अनुसार दूसरे के सामने अपनी सास को सम्मान देना पड़ता। अब वह किसी भी तरह सास से छुटकारा पाने का सोचने लगी। एक दिन जब आरती का अपनी सास से झगड़ा हुआ और पति भी अपनी मां के पक्ष लेने लग गया, वो नाराज़ होकर मायके चली गई। आरती के पिता आयुर्वेद के बहुत बड़े डॉक्टर थे। उसने रो रो कर अपनी व्यथा पिता को सुनाई और बोली, आप मुझे कोई जहरीला दवा दे दीजिए जो मैं जाकर उस बुढ़िया को पिला दूं, नहीं तो मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगी। बेटी का दुख समझते हुए पिता ने आरती के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, अगर तुम अपनी सास को जहर खिलाकर मार दोगी तो तुम्हें पुलिस पकड़ के ले जाएगी और साथ ही मुझे भी, क्योंकि मैं तुम्हें जहर दूँ। इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन आरती जिद पर अड़ गई, आपको मुझे जहर देना ही होगा। अब मैं किसी भी कीमत पर उस बुढ़िया का मुंह नहीं देखना चाहती। कुछ सोचकर पिता बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें जेल जाते हुए भी नहीं देख सकता, इसलिए जैसा मैं कहूँ वैसा तुम्हें करना होगा। मंजूर है तो बोलो, क्या करना होगा? आरती ने पूछा। पिता ने एक पुड़िया जहर का पाउडर बांधकर आरती के हाथ में देते हुए कहा, तुम्हें इस पुड़िया में से सिर्फ एक चुटकी जहर रोजाना अपने सास के भोजन में मिलाना है। कम मात्रा होने के वजह से वो एकदम से नहीं मरेगी, बल्कि धीरे धीरे आंतरिक रूप से कमज़ोर होकर 5-6 महीने में मर जाएगी। लोग समझेंगे कि वो स्वाभाविक मौत हो गई है। पिता ने आगे कहा, लेकिन तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा ताकि तुम्हारे पति को बिल्कुल भी शक न हो पाए, वरना हम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। इसके लिए तुम आज के बाद अपनी सास से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करोगी, बल्कि उसकी सेवा करोगी। यदि वो तुम पे कोई टीका टिप्पणी भी करती है तो तुम चुपचाप सुन लोगी, बिल्कुल भी प्रत्युत्तर नहीं दोगी। बोलो, कर पाओगी ये सब? आरती ने सोचा, 6 महीने की तो बात है, फिर तो छुटकारा मिल ही जाएगा। उसके पिता की बात मान ली और जहर का पुड़िया लेकर ससुराल चली आई। ससुराल आते ही अगले ही दिन से आरती ने सास के भोजन में एक चुटकी जहर रोजाना मिलाना शुरू कर दिया। साथ ही सास के प्रति अपना बर्ताव भी बदल लिए। वह सास को किसी भी ताने का जवाब नहीं देती, बल्कि क्रोध को पीकर मुस्कुराते हुए सुन लेती। रोज़ उसके पैर दबाती और उसकी हर बात का ख्याल रखती। सास से पूछ पूछ कर उसकी पसंद का खाना बनाती, उसकी हर आज्ञा का पालन करती। कुछ हफ्ते बीतने के बाद सास के स्वभाव में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया। बहू की ओर से आपने तानों का प्रत्युत्तर न पाकर उसके ताने अब कम होने चले थे, बल्कि वो कभी कभी बहू की सेवा के बदले भी आशीष देने लगी। धीरे धीरे 4 महीना बीत गए। आरती नियमित रूप से सास को रोज एक चुटकी जहर देते आ रही थी, किंतु उस घर का माहौल अब एकदम से बदल चुका था। सास बहू का झगड़ा, पुरानी बातें सब खत्म हो चुकी थी। पहले जो सास आरती को गाली देते नहीं थकती थी, अब वही सास पड़ोस वाले के आगे आरती की तारीफ का पूर बांधने लग गई थी। बहू के साथ बिठाकर खाना खिलाती और सोने से पहले जब तक बहू से 4 प्यार भरी बातें ना कर ले, उसे नींद आती ही नहीं थी। 6ठा महीना आते आते आरती को लगने लगा उसकी सास उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानने लगी। उसे भी अपनी सास में माँ का छवि नज़र आने लगा।
जब वो सोचती कि उसके दिए गए जहर से उसके सास कुछ ही दिनों में मर जाएगी तो वो परेशान हो जाती थी। इसी उलझन में एक दिन वो अपने पिता के घर दोबारा जा पहुंची और बोली, पिताजी मुझे उस जहर के असर को ख़त्म करने का दवा दीजिए, क्योंकि मैं अब अपना सास को मारना नहीं चाहती। वो बहुत अच्छी है और अब मैं उन्हें अपनी माँ की तरह चाहने लगी हूँ। पिता ठठाकर हंसने लगे, बोले, जहर? कैसा जहर? मैंने तो तुम्हें जहर के नाम पे हाजमे का चूर्ण दे दिया था। बेटी को सही रास्ता दिखाए, माँ बाप का पूर्ण फर्ज अदा करें। हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें। शायद आपका छोटा सा प्रयास किसी बहन बेटी का घर बर्बाद होने से बच जाए। बने रहे हमारे साथ। अगला वीडियो देखना ना भूलें। एकांत का जीवन। Click here to subscribe to our channel and do not forget to press the bell icon to get regular updates of our videos.